इसका मतलब 47 के बाद जब कायद आज़म की रहलत हुई, उसके बाद 51 में या 51 में लियाकत अली ख़ान की शहादत हुई। एक वैक्यूम आया, लोगों ने अपने आप को इनसिक्योर समझना शुरू किया। उसके बाद पॉलिटिकल क्राइसिस शुरू हो गए, तो बिल्कुल ही ये नहीं पता चल रहा था। फिर 58 में मार्शल लॉ आया तो लोगों ने खुशियां भी मनाई। इसका मतलब ये हुआ कि अभी तक, अब इस सारे 11 साल के अरसे में हम ये देख रहे हैं कि लीडरशिप का फुकदान जो है उसने कौम की नफ्सियात पे गहरा असर डाला और अपने आप को गैर महफूज भी समझने लगे और अपने आप को तन्हा भी समझने लगे। वो ऑर्फन वाला कॉन्सेप्ट था ना कि कायद आज़म के 1 साल में रहलत हो गई, तो एक ऑर्फन वाला कि जो बच्चे छोटे होते हैं, अचानक बाप चला जाए तो वो अजीब सा जो है वो डिस्मे में मुब्तला हो जाते हैं कि ना जाने अब क्या होगा, व्हाट विल बी नेक्स्ट, वो वाली फीलिंग डेवलप। और जैसे कि आपने कहा कि मार्शल लॉ कोई अच्छी चीज़ तो नहीं होती है, लोगों को उसके समरात कभी नहीं पता था कि लॉन्ग रन में ये हमारे लिए ही ख़राब होंगे या अच्छे होंगे, फिर भी उन्होंने ये देखा। अच्छा, उसके बाद इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का आपने तज़किरा किया। हालांकि जो मुबस्सिरीन हैं या इकनॉमिस्ट हैं वो ये कहते हैं कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में अयूब खान की उस वक्त अमरीका ने अपना पाकिस्तान में अमल दखल शुरू कर दिया था, वो आवाम को नहीं पता, और वो आवाम को नहीं पता, और उसमें कर्जे दिए गए ज़बरदस्ती पाकिस्तान को इंडस्ट्रीज ऐसी फॉर्म करने के जिनके रॉ मटेरियल्स बाहर से इंपोर्ट होते थे, गवर्नमेंट उसको सब्सिडाइज करती थी, जो कि आज तक हम उसके समरात भुगत रहे। मगर आवाम को चूँकि कुछ नहीं पता था तो वो इसे एक बहुत अच्छी चीज़ और अपने हिफाजत के लिए समझ रहे थे। अच्छा, अब अयूब खान के ज़माने से होते आइए अब ज़रा सी पॉलिटिकल पोलराइजेशन शुरू हुई। अब आया एक इलेक्शन का 64-65 का, जब मोहतरमा फातिमा जिन्ना मध्य मुकाबले में खड़ी हो गई, कायद की बहन। कौम फिर 2 हिस्सों में बट गई। एक ने ये सोचा कि अयूब खान स्ट्रॉन्ग मैन है, हमें उनकी ज़रूरत है, तमाम तर इज़्ज़त एहतराम मोहतरमा के लिए, मगर कुछ ने ये कहा कि नहीं, ये कायद आज़म की बहन है, हम इनको अपना लीडर बनाएंगे। अच्छा, वहाँ पे क्या नफ्सियाती रवैये? वो एक लेगेसी वाली बात आती है ना कि कायद आज़म की बहन है, कायद आज़म की साथ रही हैं, तो लोगों ने असल में वो कॉन्सेप्ट उस वक्त ये किया कि ये गरीबों की रहनुमा है। तो हमारी मेजॉरिटी पॉपुलेशन तो गरीब थी, तो और हमारी कौम जज्बाती कौम है बेसिकली, वो स्लोगन से, बातों से पुरुम्मीद हो जाते हैं। तो लेकिन वो ये टेस्ट चेक भी करना चाहते हैं कि जिस तरह कायद आज़म ने पाकिस्तान हासिल किया, उनकी बहन हर सिलसिले में उनके साथ रही, हर वक्त उनसे ज़्यादा बेहतर कोई रूलर हो नहीं सकेगी। तो इमोशन डिवाइड हुए, लोगों ने कहा कि नहीं, ये वक्त हमने अयूब खान का दौर गुज़रा, पीसफुल था, सब कुछ था, अब वक्त का तकाज़ा ये है कि हम वही रिवाइव करें कायद आज़म वाला जो उस दौर था कि हमने वो तो देखा ही नहीं, पता ही नहीं चला। फादर के बजाय अब माँ आ गई यहाँ पर, मादरे मिल्लत का जो कॉन्सेप्ट था, तो उन्होंने कहा कि अब माँ हमें लुक आफ्टर करेगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा हुआ कि हमारे यहाँ कुछ सटल सियासी चीज़ें भी होती हैं, ट्विस्ट एंड टर्न्स भी होते हैं, और फिर एक जो मेजॉरिटी थी, चूँकि एक स्ट्रॉन्ग मैन को उन्होंने देख लिया था, तो उनका ख्याल था कि माँ बहरहाल कमज़ोर हो सकती है, बाप कमज़ोर नहीं हो सकता। तो उस लिहाज से जेंडर इंक्लिनेशन अयूब खान की तरफ उस वक्त चला गया और अयूब खान तो आ गए। अच्छा, अब यहाँ पे एक ज़रा सी पोलराइजेशन हुई, लोग अपनी राय मुख्तलिफ रखने लगे, कुछ दरारें भी पड़ने लगी। 65 की वॉर हो गई, जिसमें कि मीडिया कैंपेन बहुत उम्दा चली। लोग कहते हैं कि सरहद पे जंग शायद हारी हो या जीती हो, मगर मीडिया के मैदान में पाकिस्तान ने जीत ली थी। उस वक्त लोगों ने ये देखा कि ये जो बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता डिसइंटीग्रेट हो गए थे, ये फिर एक ही प्लेटफॉर्म पे आ गए, एक ही जगह पे आ गए। तो ये एक यानी साइकोलॉजिकल बूस्ट था उनके लिए। बिल्कुल, बल्कि वो एक ऐसा चेंज था जो वो रिवाइव कर गया, वो जो एक यूनिटी थी, क्योंकि उस वक्त उन्होंने सोचा कि मुल्क पर किसी ने हमला किया है, मुल्क ख़तरे में है, तो यूनाइटेड। तो उस वक्त वो जज्बा था, जो 1947 वाला जज्बा वो रीअवेक हो गया, और कौम एक दफ़ा कौम हमारी क्राइसिस में यूनाइटेड हो जाती है। आपने अक्सर अदवार में देखा होगा, जब मुसीबत आती है तो सब इकट्ठे हो जाते हैं। अब ये कोई फैब्रिक थोड़ा सा टूट रहा है, लेकिन उस ज़माने में 65 का ज़माना ऐसा था, बच्चों ने, स्कूल के बच्चों ने, लोगों ने हर घर में जो कुछ था, साबुन की टिक्कियाँ घर में थी, वो भी उठाकर जमा कराया कि हमें। और वो जो नगमे, कौमी नगमों का जो आप मीडिया के हवाले से बात करें, उसने लोगों में एक वलवला, एक जज्बा पैदा कर दिया। कौम यूनाइटेड हो गई और इमोशनली स्ट्रॉन्ग हो गई। जो भी सरहद पर हुआ हो, जो भी हमने लूज़ या गेन किया हो, लेकिन इमोशनल स्ट्रेंथ
65 की वॉर में मिल गई हमारी कौम को। अच्छा ये बताइए, अभी थोड़ी देर पहले बात हो रही थी कि अय्यूब खान की शख्सियत या पर्सनैलिटी के लोगों ने एक स्ट्रॉन्ग मैन को देखा। हमारे यहाँ अमूमी तौर पे हमारे माशरे में ताकत या अपने यानी सिक्योरिटी का या अपने एक आइडियल पर्सनैलिटी को देखने के लिए ये एक अमूमी तासुर है कि ही शुड बी 6'4" और बहुत ही ज़्यादा रेस्लर लुकिंग या बहुत ही ताकतवर हो, सब हो। ये जो अच्छा, इसमें आप किसी शहरी से भी बात कर लिए कि आइडियल पुलिसमैन कौन होता है, तो वो कहेंगे कि भाई उसकी मूछें ऐसी हों कि लोग डर जाएं, उसकी आंखें ऐसी हों कि लोग जो हैं वो खौफ से थर थर कांपने लगें, और उसकी यूं शख्सियत हो। इंटेलिजेंस, जहानत का कहीं तस्करा नहीं होता। अब होने ये माइंडसेट क्यों है? माइंडसेट जो कि पहले से शुरू से चलता आ रहा है। ये क्या फ्यूडल माशरे की देन थी या कॉलोनियल माशरे की देन थी या उससे पहले जो बादशाही दौर था उसकी देन थी? क्या था ये? बस वो बादशाही दौर की तरफ चले जाए। जाहो जलाल का जो कॉन्सेप्ट था कि एक पावरफुल आदमी जो चीख कर बोलेगा, वो बोलेगा रोब से, तो उसका इम्पैक्ट होगा, तो वो हमारे माइंडसेट में चला आ रहा था, हमारी नस्ल दर नस्ल में चला आ रहा था। इनहेरिटेड साइकी आप कह सकते हैं कि ये था। और यही अब तो खैर मीडिया ने बहुत डिफ्यूज कर दिया, अब तो इंटेलेक्ट सामने आ रही है, अब तो लोग जो है वो दूसरे एंगल से देख रहे हैं इस दौर में। लेकिन उस दौर में जिस दौर की आप बात करें उसमें ये चल रहा था सिलसिला, और साइकी में एम्बेडेड थी ये बात कि वो ही हो, ही मैन, मैचो वुमेन या उस तरह की चीज़ नहीं। इसका क्या नफ्सियाती नुक्ता नज़र से, आप एक साइकियाट्रिस्ट हैं, इसकी साइको एनालिसिस कैसे करेंगे इस फेज ऑफ माइंड की? प्रोटेक्टर, अगर साइकोडायनामिक पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो वो शख्स जो आपको संभाल ले, आपको कवर कर ले, क्योंकि बेसिकली शायद इंसान अंदर से कमज़ोर, डरा हुआ होता है, और कोई शेल्टर दे दे, कोई उनको वो डिपेंडेंस वाली कैफियत उनमें पैदा कर दे कि मैं डिपेंडेंट हूँ, ये मेरे लिए सब कुछ प्रोवाइड करेगा, वो आदत हमारी कौम में डेवलप होना शुरू हो गई। इसलिए कि वी वर अ डिप्राइव्ड सोसाइटी। जी यानी इकोनॉमिकली भी डिप्राइव्ड थे। पहले बादशाह लूटते रहे, फिर कॉलोनियल राज में अंग्रेज ने लूटा, उसके क्या ये वजह थी? एक वजह ये भी थी। और दूसरी बात ये कि 1947 के बाद जो उमंगें थी वो उस तरह से फुलफिल होती हुई नज़र नहीं आई। जिस मकसद के लिए पाकिस्तान लिया गया, जिस मकसद के लिए सोचा गया कि हम इस तरह सर्वाइव करेंगे, इस तरह फ्लरिश करेंगे, तो अनफॉर्चुनेटली बहुत सारी सटल साजिशों का नतीजा के सिलसिले में वो इमेज इम्बाइब हो नहीं सका कौम में। तो अनसर्टेनिटी, पॉलिटिकल अपहीवल, इकोनॉमिक डिस्पैरिटी, ये मसले रहे। और फिर लिटरेसी लेवल आज भी इतना लो है। श्रीलंका को देखें 99% लिटरेसी रेट है, तो पाकिस्तान में इतना कम लिटरेसी रेट अब भी क्यों है 2007 में? तो लिटरेसी ने भी बहुत बड़ा फैक्टर प्ले किया, और इग्नोरेंस ऑन टॉप ऑफ दैट, इलिटरेसी प्लस इग्नोरेंस, तो उसने सोने पर सुहागे का काम दिया। अच्छा, अब हम आते हैं 65 की वॉर, कौम मुत्तहिद हो गई वगैरह वगैरह। उसके बाद फिर वो शिमला ताशकंद माहिदा चला, उससे जुल्फ़िकार अली भुट्टो एमएच होके आए, बिल्कुल, और उन्होंने एक कैंपेन शुरू किया अय्यूब खान के ख़िलाफ़, और ये कहना शुरू किया कि ताशकंद में जो कुछ हुआ उस मैं बाद में बताऊंगा, वो बिल्ली थैले में बंद है और वगैरह वगैरह। यहाँ तक कि अय्यूब खान का अब जवाल होना शुरू हुआ, और एक लीडरशिप इमेज हो रही है नौजवान क़यादत जुल्फ़िकार अली भुट्टो की। लोगों ने, आप समझते हैं कि उनसे कुछ उम्मीदें बांधनी शुरू, बहुत उम्मीदें वाबस्ता की। वो एक करिश्मेटिक शख्सियत थी उनकी, उनका स्लोगन सोशलिज़म, उनका जो उन्होंने कहा कि मज़दूरों को उसका हक दे, उन्होंने एक लिहाज से उनकी जो उन्होंने बिगनिंग की उसमें बहुत शऊर दे दिया, अचानक सेंसिटाइज कर दिया, अचानक उनके इमोशंस को लोगों की। हमारी मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन तो डिप्राइव थी, सिर्फ चंद लोग, मतलब आटे में नमक के बराबर लोग फ्लरिश करते रहे अब तक। तो वो उन लोगों को उन्होंने एक स्लोगन दिया, रोटी कपड़ा मकान, कि ये सबको मिलेगा। तो वो उसमें पावर था, उनकी बात में पावर था कि लोगों ने एक दफ़ा फिर अब देखना शुरू कर दिया कि एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस से एक लीडर उनको फिर मिल रहा है, जो शायद जो कायदे आज़म कर जाते, शायद ये वो शख्स है जो कर जाए। तो वो एक उम्मीद वाला जो शुरू हुआ वो रहा। तो इसका मतलब है कि अभी तक जो हम एनालिसिस कर पा रहे हैं, डॉक्टर साहब करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि अभी तक तो हम ये देख रहे हैं कि कौम में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा है, लीडरशिप का एक फुकदान है, जो कि वो एक वैक्यूम महसूस कर रहे हैं, और जिससे उम्मीदें बांध रहे हैं उससे वो उम्मीदें पूरी नहीं हो रही। तो इसलिए फिर अपनी चिप्स दूसरे पे रख रहे हैं ये। अच्छा, अब ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो का शुरू हुआ। अय्यूब खान रुखसत होते हैं, याया खान ने मार्शल लॉ, और याया खान बन के बैठ गए।